नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइन विथ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंट के बारे में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में पढ़ेंगे महान प्रवाल भित्ति के बारे में। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हेडिंग डालेंगे महान प्रवाल भित्ति। हेडिंग डालिएगा महान प्रवाल भित्ति। महान प्रवाल भित्ति। अब सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ये क्या होती है। महान प्रवाल भित्ति जो होती है ये क्या होती है, तो समझ लीजिए सबसे पहले कि ये जो होती है ये समुद्री जीव होती है। महान प्रवाल भित्ति जो होती है एक समुद्री जीव होती है और ये जो होती हैं ये कंकाल से बनी कठोर संरचना होती है। मतलब जो महान प्रवाल भित्ति होती हैं ये कंकाल से बनी कठोर संरचना होती हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा कि ये जो होती हैं ये समुद्री जीव होती हैं। जीव होते हैं जो कि कंकाल से बने कठोर संरचना होती है। सबसे पहले हम लोग क्या समझे कि जो महान प्रवाल भित्ति होती हैं ये एक समुद्री जीव होती हैं। समुद्री जीव होती हैं जो कि कंकाल से बने कठोर संरचना की होती हैं। कंकाल से बनी कठोर संरचना इनकी होती है। ठीक, अब इनसे नेक्स्ट पॉइंट में समझिएगा कि ये जो होती हैं ये कोरल सागर में स्थित होती हैं। जो महान प्रवाल भित्ति होती हैं तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि ये कोरल सागर में स्थित होती हैं। ये कोरल सागर में एक बात यहां से क्या समझ में आया कि जो मतलब महान प्रवाल भित्ति होती हैं ये कोरल सागर में स्थित होती हैं। और यहां से एक बात और समझिएगा कि ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति होती हैं। जो महान प्रवाल भित्ति होती हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति होती हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति होती हैं। एक बार फिर से समझिएगा कि जो महान प्रवाल भित्ति होती हैं यह समुद्री जीव होते हैं। जो महान प्रवाल भित्ति होती हैं यह एक समुद्री जीव होते हैं और ये जो होते हैं ये समुद्री जीव होते हैं जो कि कंकाल से बने कठोर संरचना होती है। मतलब जो महान प्रवाल भित्ति होती है इनके कंकाल से बनी एक कठोर संरचना होती है और ये जो होते हैं ये कोरल सागर में स्थित होते हैं। कोरल सागर में स्थित होते हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति होती हैं। जो महान प्रवाल भित्ति होती है ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति होती है। इतनी बात समझ में आया। अब इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में इनके और महत्वपूर्ण पॉइंट को समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में इसके बारे में और समझेंगे डिटेल में। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे और नोट कर चुके होंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में समझिएगा कि ये जो होती हैं ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड का हिस्सा हैं। जो महान प्रवाल भित्ति हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा फिर से, ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड का हिस्सा है। ये जो है ये आइसलैंड के क्वींसलैंड का जो है वो हिस्सा है। और नेक्स्ट पॉइंट में समझिएगा कि ये जो है ये न्यूजीलैंड के दक्षिण पूर्व
में स्थित है। जो क्वींसलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड है, ये जो है ये न्यूजीलैंड के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो नेक्स्ट पॉइंट में समझिएगा और लिखिएगा कि ये न्यूजीलैंड के दक्षिण पूर्व ये जो है ये न्यूजीलैंड के दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है, स्थित है। ये जो है ये न्यूजीलैंड के दक्षिण पूर्व में स्थित है। फिर से समझिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड का हिस्सा है। और नेक्स्ट पॉइंट में ये समझिएगा कि ये न्यूजीलैंड के दक्षिण पूर्व भाग में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट में समझिएगा, इसको नोट कर लीजिए। तब तक एक पॉइंट और समझिएगा यहां से कि न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड में दूध और मीट जो होता है, दूध और मीट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो यहां से एक पॉइंट और लिख लीजिए कि न्यूजीलैंड में दूध और मीट जो होता है, मांस मछली जो होती है, इनकी जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा होता है। दूध और मीट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में यहां समझिएगा, सबसे पहले इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में फिगर से समझेंगे, वहां से ज्यादा समझ में आएगा। तो एक बार इसमें तब तक फिर से समझ लीजिए कि ये जो होते हैं ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड का हिस्सा है और ये न्यूजीलैंड के दक्षिण पूर्व में स्थित है। न्यूजीलैंड में दूध और मीट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान को यहाँ पर कैंटरबरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान होते हैं वहां पर इनको, मतलब घास के मैदान को कैंटरबरी कहा जाता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में नोट करेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे तब तक। अब यहां से समझिएगा, पहले फिगर से समझिएगा। ये जो है ये क्या है, ये न्यूजीलैंड का दक्षिण पूर्वी भाग है। ठीक, यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कुक है। ये जो है ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक, लिख लीजिए कि ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भाग को पूर्वी भाग से मिलाने की वाली जो जल संधि है वो कुक जल संधि है। दोनों भागों को जो मिलाती है ये वाला जो भाग है ये कुक जल संधि है, कुक जल संधि है। ठीक, अब इसको आप सभी लोग बना लीजिए। फिर इसके तब तक इसी में एक पॉइंट लिख लीजिए ये कि न्यूजीलैंड में घास के मैदान को, न्यूजीलैंड में घास के मैदान को कैंटरबरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड में घास के मैदान को कैंटरबरी कहा जाता है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान होते हैं उनको कैंटरबरी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब आशा करते हैं कि आप सभी लोग महान प्रवाल भित्ति समझ गए होंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो हमारे क्लास का नोटिफिकेशन होता है वो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।